नमस्ते। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सारी बातें कर रहे हैं। चंद्रग्रहण के बाद मेरा ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसे ज़रूर पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अब कुछ डिफरेंट बात करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है यदि आप इसको अपनाएंगे तो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी ने अपने अपने तरीके से सब चीज़ों को स्टार्ट कर दिया होगा। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया है सभी जगह पर और वी आर ट्राइंग हार्ड टू गेट स्टैब्लिश अगेन इन योर लाइफ। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे पूजा पाठ से रिलेटेड संबंधित। सभी लोग पूजा करते हैं, ज़रूरी नहीं सब करते हैं, पर जो लोग करते हैं वो अपने नियमित रूप से भगवान के सामने दिया ज़रूर जलाते हैं। और दिया जलाने से सबको पता है कि ये एक आकाश का एक ऐसा पुंज हमारे जीवन में सब जब जलता है ईश्वर के सामने, या हम यूँ भी दिया जलाते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति और अच्छा लगता है। डेफिनेटली जब हमें अच्छा लगता है तो आप ये सोचेंगे कि भगवान को कितना अच्छा लगता होगा। तो उसी विषय पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि क्या आपके दिया लगाने से आपके ईश्वर तक आपकी उस दिए की जो भावना है वो पहुँचती है, क्या वो आपके पास पलट के आपकी बात सुनने आते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। जी हाँ दर्शकों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ उसमें यह बात है कि आप अपने जब इष्ट को जो दिया लगाते हैं उसे कैसे लगाना चाहिए और किस तरह से अगर आप दिया लगाते हैं तो आपको कौन सी समस्या से मुक्ति मिलती है, इस पर हम बात करेंगे। वैसे तो सभी लोग अपने घर में घी का दिया जलाते हैं और अच्छा माना जाता है इसे घी का दिया, पर अगर मैं आज आपको जो विशिष्ट रूप से विशेष रूप से किसके लिए कौन सा दिया जलाना चाहिए और आपके इष्ट आपकी बात पर वापस दिए को लगाने से संबंधित होते हैं कि नहीं, जुड़ते हैं कि नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो दिया लगा रहे हो उससे ईश्वर तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, वो कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना जा रही हूँ उससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा और आगे आपकी पूजा में जो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जिसको बोलते हैं बहुत आता है, हमारी एक कनेक्टिविटी ईश्वर से बनती है, उसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी। देखिए, जो हमारे आर्थिक समस्याओं, धन संबंधित समस्याएं जो होती है, उससे अगर हम जनरल बात करें तो एक देसी घी का दिया ईश्वर के सामने ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, गाय का घी का दिया हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु बाधा में है, कई बार हमारे विजिबल इनविजिबल एनिमीज़ होते हैं और कई बार हमारी समस्याएं विजिबल होती है, इनविजिबल होती है, तो उन सभी को हम शत्रु ही मानते हैं जो हमारी उन्नति में रोड़े अटकाता है। तो उस शत्रु के लिए जो भी व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप किसी को करते हैं या आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए, हम किसी का बुरा तो चाहते ही नहीं, कभी भी हमारी पूजा पाठ हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम किसी के साथ में कुछ बुरा करके और फिर हम उस पर विजय पाएँ। तो हम तो सिर्फ अपने इष्ट से आराधना कर सकते हैं और उसकी आराधना से वो हम पे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति से या उस तकलीफ से हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो बड़े ही धनात्मक तौर पे मैं आपसे ये बात करूँगी कि आपको यदि कोई शत्रु बाधा है और उससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दिया लगाइए और वह दिया जो होना चाहिए वो 4 मुखी दिया होना चाहिए। यदि आप चाहें तो आटे के दिए में लगाएं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है वो, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपके नॉर्मल दिए में भी आप 4 मुखी जो बाती होती है उससे आप दिया लगाया करिए। यदि आपकी सूर्य को पूजा करने की आदत है, यदि आप सूर्य को अर्घ लगाते हैं और कहते हैं ना सूरज को क्या दिया दिखाना, लेकिन हम सूरज को भी दिया दिखाते हैं और सूर्य को जो दिया दिखाया जाता है उसे भी हम देसी घी, जो गाय का घी होता है, वो सिर्फ दिखाया जाता है समक्ष उनके, ना कि उसका कोई अर्घ देने की कभी आप वो सोचिए, बस एक दिया दिखाया जाता है और वो भी आप देसी घी का ही लगाया करिए यदि आप लगाते हैं तो। शनि पीड़ा, 7.5 ढैया, कई लोगों की पंचमस्त शनि, ये सब चीज़ें बहुत जीवन में बहुत तकलीफ़ देती रहती है, लोगों को परेशान होते रहते हैं लोग। तो उस समय यदि आप शनिदेव को शनि मंदिर में जाकर सरसों का दिया लगाते हैं रेगुलरली तो आपको बहुत जल्दी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ये बात मैं आपको शब्दशः 100% आपको लिख कर दे सकती हूँ कि यदि आपको शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और यदि आप शनि की ढैया के दौरान या 7.5 के दौरान आप शनि मंदिर जाकर नियमित रूप से
अगर सरसों के तेल का दिया उनके चरणों में रखते हैं तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि वही शनिदेव की ढैया, वही शनिदेव की साढ़े साथी आपके लिए कारगर सिद्ध होती है और आपके सारे काम बनने लगते हैं। यदि आप राहु और केतु से परेशान हैं, यदि आपको किसी ने आपकी पत्रिका में बताया है कि आपको राहु की महादशा है या राहु का दशा में अंतर प्रत्यंतर है, या राहु से आपका कोई भी कनेक्शन बन रहा है पत्रिका के हिसाब से और आपको तकलीफ़ आ रही है, या केतु से आ रही है, तो आप अलसी के तेल का दिया लगाइए राहु के मंत्र जाप करते हुए या केतु के मंत्र जाप करते हुए। उसमें आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको आगे भी बहुत उसमें से तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। और देवी देवता को जो हम नॉर्मली जो दिया लगाते हैं, वो अगर यदि आप तिल्ली का तेल का या जो नॉर्मली फूल की बाती बनाकर और घी का दिया लगाते हैं, उससे तो आपको बहुत नॉर्मल वे में अगर हम जो दिया लगाते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है जो रेगुलरली हम लोग दिया लगाते हैं। तो सारे देवी देवताओं को अगर आपको लगाना है, आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता को नहीं लगाना चाहते, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं। यदि आप माता जी को मानने वाले हैं और अगर आप माता जी की जो आप बिठाते हैं नवरात्रे में, उनका पूरा सब करते हैं या आप उनका पूरा स्थापना के साथ कार्य करते हैं, तो आप माता जी को घी का 2 मुखी दिया लगाएंगे तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप 1 मुखी दिए के बजाय 2 मुखी दिया लगाएंगे। माता जी की बात हो रही है, जगदम्बा की बात हो रही है, महाकाली की बात हो रही है, दुर्गा की बात हो रही है। तो ये बात सच है कि यदि माता जी को, यदि आपको नॉर्मल रेगुलर वे में अगर कोई दिया लगाना है, तो आप अपनी जो मौली होती है, जो हम लोग हाथ में रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, उसकी बाती बनाइए और उसकी बाती बनाकर उसमें आप तिल्ली के तेल का दिया लगाइए और माता जी को चौमुखी दिया लगाइए, वो वाला तिल्ली के तेल का मौली की बाती बनाकर। फिर देखिए आप कमाल देखिए, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और उसमें यदि सोने पे सुहागा करना है तो आप थोड़ा सा कंकु और हल्दी डाल दीजिए रेगुलर बेसिस पे और इसे रोज़ लगाइए माता जी के सामने। देखिए वो दुर्गा है, सारे देवों का सार है वो, और उसके सामने यदि, क्योंकि उनको बहुत पसंद है मौली का दिया, और मौली का दिया लगाने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, तो आप उनको अगर यदि मौली का दिया लगाते हैं तो आपको बहुत सारी साधनाओं में, आपकी मनोकामनाओं में, सारी इच्छाओं के वांछित फल मिलेंगे। तो यह रहा माता जी के लिए। यदि आप गणेश जी के भक्त हैं और आप गणेश जी को ही किसी वजह से मनाना चाहते हैं या गणेश जी की आप बहुत रेगुलर पूजा करते हैं, तो गणेश जी को हमेशा 3 मुखी दिया लगता है। 3 मुखी दिया लगाने से गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं आपके। वैसे भी गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा है, सर्वप्रथम पूजनीय हैं वो। और गणेश जी की तो बात ही क्या है, बहुत लोगों को उनसे प्रेम भी बहुत रहता है, मैंने अक्सर देखा है। श्री कृष्ण जी और गणेश जी के भक्त तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल उनका तो मतलब मन ही उनमें ज़बरदस्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के देवी देवताओं को मानने वाले लोगों की पूजा या उसमें कोई कमी है, पर चूँकि गणेश जी के लिए मैंने देखा है विशेष प्रेम लोगों के अंदर, तो उन्हें आप 3 मुखी दिया लगाइए, बहुत प्रसन्न होंगे वो। यदि आप मुकदमे में कहीं परेशान हैं, कोई केस चल रहा है आपका और उसमें आपको कोई समस्या आ रही है बहुत बड़ी, तो उसके लिए आप 5 मुखी तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का दिया लगाया करिए ईश्वर के सामने, और वह दिया आप बोल के लगाएंगे कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिले, इस केस से मुझे तकलीफ़ आ रही है, तो बहुत जल्दी आपकी ईश्वर प्रार्थना सुनेंगे। अगर आप शिव के भक्त हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो अगर आप शिव को पॉसिबल है आपके लिए, तो 8 मुखी या 12 मुखी दिया उनको लगाया करिए, उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसमें भी अगर आप जो सरसों का तेल उपयोग में लेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप लगा के देखिए, आपको बहुत इसमें बहुत मज़ा आएगा करने में। यदि आप विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वह तो 16 कलाओं से युक्त, पता नहीं कितनी कलाएँ हैं उनमें, कृष्ण हैं, वो माधव हैं, वो केशव हैं, वो नारायण हैं, तो उनके लिए 16 बाती का दिया लगाइए और फिर देखिए कमाल, फिर क्या वो आपको, आप जानते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूँगी, मतलब सर्वप्रथम जो सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जीवन में, लक्ष्मी जी। जी हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा जब आप करते हैं, यदि आप रोज़ संध्या में शाम के वक्त रेगुलर अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं और 7 मुखी घी का दिया उनके नाम से चलाते हैं, आप अगर रोज़ संध्या करना समझते हैं कि हाँ मुझे शाम को रेगुलर पूजा करना चाहिए, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप करना शुरू करिए। 7 मुखी दिया लगाइए लक्ष्मी जी के नाम का, और फिर आप उसमें देखिए परिवर्तन अपने जीवन में कि लक्ष्मी जी कितनी प्रसन्न होती हैं।
तो ये इतने सारे मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, इसमें सब जगह लक्ष्मी भी है प्राप्ति इस, क्योंकि देखिए जब भी कोई ईश्वर आपके साथ में प्रसन्न होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका वो एक उद्देश्य जिससे वजह से आपने उनको कोई विशेष मनोकामना से दिया लगाया वही पूरा होगा। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वो सब चीज़ों में प्रसन्न होते हैं और हमारी ज़रूरतें, हमारी मतलब जो आवश्यकता होती है वो सब इसमें सब शामिल होती है और लक्ष्मी इसमें सर्वप्रथम होता है, क्योंकि हमारे जीवन यापन में वो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा कि यदि आप लक्ष्मी जी को शाम के समय आप सातमुखी घी का दिया लगाइए और देसी घी का, गाय के घी का। जहाँ भी मैं कोशिश यही करूँगी कि जहाँ मैं देसी घी बोल रही हूँ वहाँ अगर आप गाय के घी का देसी घी यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बाकी आप वैसे देसी घी का भी दिया अपनी अवेलेबिलिटीज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप किसी परीक्षा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उसमें आपको गहरा ज्ञान है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई गहरा गोल दिया लीजिए जिसके अंदर ज़्यादातर गहराई हो, और क्योंकि ज्ञान हमेशा गहरा ही माना गया है। यदि आप ज्ञान का दिया जलाते हैं इस तरह से गहरा सरस्वती जी के आगे और कहते हैं उनसे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मैं इस परीक्षा में सफल हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो आप सरस्वती है या लक्ष्मी जी, इनको गहरा ज्ञान प्राप्ति करनी है तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही दिए के ऊपर बात। और यदि आप दिए में रेगुलर कंकुर हल्दी डाल के आप लगाते हैं तो ये देखिएगा कि आपके दिए का महत्व जीवन में, ईश्वर का जो सबसे संबंध सबसे पहला बनता है वो दिए से ही बनता है। जब हम पूजा करने में बैठते हैं तो वो हमारा साक्षी होता है, वो उस कर्म का साक्षी माना गया है। दिया कोई रोशनी करने के लिए नहीं होता है ईश्वर के सामने। ईश्वर के सामने उस दिए को हम कर्म साक्षी दीपक की तरह बोलते हैं कि यह जो पाठ, यह जो मंत्र, यह जो ध्यान, यह जो साधना हम आपसे सामने कर रहे हैं, यह जो भी हमारी इच्छा मनोकामना है, इसके साक्षी ये दीपक देव हैं, अग्निदेव हैं। और इस अग्निदेव का जो तरीका है सबका अलग अलग है, कौन किससे प्रसन्न होता है ये सब मैंने आपसे शेयर किया। तो इसमें लक्ष्मी उपाय भी बहुत सारे एक तरह से हो गए और सब चीज़ें आपकी कवर अप हो रही है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन उपायों से बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों के फ़ोन आते हैं और वो मुझे बताते हैं, या व्हाट्सएप आ रहा है कि हमने इस उपाय से क्या कुछ हमें पॉजिटिविटी उसमें दिख रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कहीं कुछ सफल हो रही हूँ आप लोगों के साथ में, और हम ये सफ़र तय करते चले जाएंगे। अब रहा सूर्यदेव के ऊपर जो अभी आपको बताना है उपायों पे, और सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है उसके ऊपर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और देखा ही आपने कि चंद्र ग्रहण ने 2 दिन पहले ही निसर्ग पानी के ऊपर कार्य करा। तो ग्रहण चाहे वो उपछाया ग्रहण हो, अभी थोड़ा सा टाइम हमारा क्रिटिकल है, तो वो ग्रहण चाहे कैसा भी ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो ये अभी लगने वाला है इसके अंदर तो हमें समस्या है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और बहुत आवश्यक होता है। तो डेफिनेटली आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे शेयर, मेरे व्हाट्सएप के लिए आप मुझे जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। कीप ऑन शेयरिंग एंड प्लीज़ अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और वो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेशंस इमीडिएटली मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।